बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज़ बाय हंसला। सबसे पहले हम शेप्स की बात करते हैं, शेप ऑफ बैक्टीरिया एंड अरेंजमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि सेलुलर मॉर्फोलॉजी की बात करें। सबसे पहले हमारे पास कोकाई बैक्टीरिया होते हैं, सिंगुलर कोकस, जो कि स्फेरिकल या राउंड की तरह की इनकी शेप होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया हमारे पास कोकाई बैक्टीरिया की एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अरेंजमेंट्स की बात करें तो मोनोकोकस बैक्टीरिया होते हैं। मोनोकोकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सिंगल राउंड सेल या सिंगल स्फेरिकल सेल इस तरह का होता है। और डिप्लोकोकाई वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें दो कोकाई होते हैं, एक साथ अटैच होते हैं। वो टेट्राड बोलते हैं फोर कोकाई इन अ स्क्वेयर। स्क्वेयर की शक्ल में अगर चार बैक्टीरिया आपको नज़र आते हैं, राउंड और स्फेरिकल शेप के चार स्क्वेयर की शक्ल में आपको अगर नज़र आए बैक्टीरिया, तो उनको हम टेट्राड बोलते हैं। उसके बाद सार्सिना उनको बोला जाता है जो कि क्यूब लाइक ग्रुप होता है 8 सेल्स का। 8 बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और क्यूब तरह की वो जो है वो ग्रुप बनाया होता है उन्होंने, उसको हम सार्सिना बोलते हैं। सार्सिना भी कोकाई बैक्टीरिया में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकाई, अगर तो चेन बनी हुई है कोकाई की, इस तरह की चेन है, तो उसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम देंगे। और अगर ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स हैं, अंगूरों के गुच्छे की तरह अगर बने हुए हैं, तो उसको हम स्टेफाइलोकोकाई का नाम देंगे। कोकाई की बात करने के बाद अब आ जाते हैं बेसिलस के ऊपर। बेसिलस प्लूरल इसका बेसिलाय होता है। शेप की बात करें तो रॉड शेप के होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं। बेसिलस एंथ्रासिस एंड एस्केरिसिया कोलाई आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेसिलस। अरेंजमेंट्स की बात करें तो बेसिलस ऐसे बैक्टीरिया होता है जो कि एक होता है, सिंगल रॉड शेप सेल होता है, उसको हम बेसिलस बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा रॉड शेप सेल्स हैं, यानी कि दो हैं, तो दो बेसिलाई अगर आपस में ज्वाइन होंगे इस तरीके के साथ, तो इसको हम डिप्लोबेसिलाई बोलेंगे। अगर स्ट्रेप्टोबेसिलाई हम उन रॉड शेप बैक्टीरिया या सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया को बोलेंगे जो कि चेन की शक्ल में होंगे। इस तरह चेन की शक्ल में होंगे तो स्ट्रेप्टोबेसिलाई होंगे। पैलिसेड वो बेसिलस होते हैं, वो बेसिलाई होते हैं जो कि साइड बाय साइड अरेंजमेंट्स होती हैं, जैसा कि चाइनीज़ लेटर, इस तरह की साइड बाय साइड अरेंजमेंट्स हैं, तो उनको हम पैलिसेड बोलेंगे। उसके बाद जो है वो कुछ कोको बेसिलस भी होते हैं, यानी कि आप कह लें कि म्यूचुअल पिक्चर आती है कोकाई और बेसिलाई की, वो इस तरह की होती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो कोको बेसिलस कैटेगरी में आता है। थर्ड हमारे पास स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो हैं 3 टाइप्स हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की, 1 बाय 1 देखते हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में हमारे पास सबसे पहले आता है विब्रियो। विब्रियो जो है वो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है। शेप इसकी कॉमा शेप्ड होती है या कर्व्ड रॉड की तरह ये होता है। विब्रियो कॉलेरा एग्जाम्पल है इसकी। अरेंजमेंट्स देखें तो आप, ये हमारे पास विब्रियो कॉलेरा जो कि कॉमा शेप्ड के हैं और 1 कर्व होती है। विब्रियो में 1 कर्व होती है और ये कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया हमें नज़र आते हैं। कॉमन शेप जिस तरह होती है इस तरह की हमें इसकी शेप नज़र आ रही होती है। सेकंड जो हमारे पास स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया हैं, उनमें स्पाइरिलम आ जाते हैं। प्लूरल इसका स्पाइरिला होता है। अब ये रिजिड स्पाइरल होते हैं या हेलिकल शेप के होते हैं। स्पाइरिलम माइनस इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है। अरेंजमेंट्स ये देखें कि रिजिड स्पाइरल विद फ्यू टर्न्स, रिजिड स्पाइरल है लेकिन इसके कुछ टर्न्स हैं, जबकि यहाँ पे हमने विब्रियो में देखा कि इसकी सिर्फ एक कर्व थी। इसकी एग्जांपल में विब्रियो कॉलेरा था और यहाँ पे हमारे पास स्पाइरिलम माइनस हमारे पास इसकी एग्जांपल है। उसके बाद स्पायरोकीट आ जाता है। स्पायरोशीट जो है उसकी शेप की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं और थिन स्पाइरल शेप्ड होते हैं। जाहिर सी बात है विब्रियो, स्पाइरिलम और स्पायरोशीट तीनों जो है वो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया हैं, लेकिन ये ज़रा फ्लेक्सिबल है। और इसकी एग्जांपल की बात करें तो ट्रेपोनोमा पैलिडम जो है, जो कि साइफिलस कॉज करती है, वो हमारे पास ये एग्जांपल है बैक्टीरिया की। ये इनकी अरेंजमेंट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल स्पाइरल होते हैं विद मैनी टाइट कॉइल्स। फोर्थ पे हमारे पास जो है वो फिलामेंटस बैक्टीरिया है। फिलामेंटस बैक्टीरिया कुछ इस तरह हमें दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास फिलामेंटस की एक्टिनोमाइसिस आ जाती है। यहाँ पे देखिए तो ये बैक्टीरिया की शेप है जिसमें ये जो एरिया है ये हाइफा को कंसिडर कर रहा है और ये स्टॉक को, ये जो एरिया है ये स्टॉक को
कंसिडर कर रहा है। हमने शेप्स ऑफ दी बैक्टीरिया और उनकी अरेंजमेंट्स देखी बहुत अच्छे से। हमने देखा कि जो कोकस था, कोकाई था, वो स्फेरिकल और राउंड होता था। उसकी एग्जांपल हमने देखी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, मोनोडिप्लो टेट्राड सार्सिना, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई जो है वो उसकी हमने अरेंजमेंट्स देखी। उसके बाद हमने देखा कि बैसिलस इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि रॉड या स्टेंडिकल होते हैं, बैसिलस एंथ्रासिस एंड ई कोलाई उसकी एग्जांपल थी। उसके बाद बैसिलस अगर रॉड शेप बैक्टीरिया सिंगल है तो उस बैसिलस होगा, डिप्लोबैसिलाई होगा, स्ट्रेप्टोबैसिलाई होगा, पैलिसेड होगा, चाइनीज लेटर की तरह की अरेंजमेंट होगी साइड बाय साइड, और कुछ कोकोबैसिलस होंगे। ये अरेंजमेंट्स थी बैसिलस की। उसके बाद स्पाइरल शेप बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, विब्रियो, स्पाइरिलम और स्पायरोशीट। विब्रियो जो होते हैं उनमें विब्रियो कॉलेरा एग्जांपल है, ये कॉमा शेप्ड के होते हैं और कर्व रॉड की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। इसी तरह जो स्पाइरिलम थे वो रिजिड स्पाइरल या हेलिकल स्ट्रक्चर होता था, मैनी विद फ्यू टर्न्स। स्पाइरिलम माइनस एग्जांपल थी। स्पायरोशीट जो कि फ्लेक्सिबल होते तो वो भी थिन स्पाइरल शेप्ड थे लेकिन फ्लेक्सिबल होते थे। ट्राइपोनेमा पैलिडम जो कि साइफिलस कॉज करते हैं, स्पायरोशीट की एग्जांपल में हमारे पास आ गया। उसके बाद फिलामेंटस बैक्टीरिया थे जो एक्टिनोमाइसिट्स उसकी एग्जांपल और इस तरह के हमें दिखाई देते थे। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेलुलर मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया बताएं ऑन बिहाफ ऑफ शेप्स एंड अरेंजमेंट्स, तो आप ये मटेरियल आपने लिख दें, आप ये एनफ होगा किसी भी एग्ज़ाम क्वेश्चन के लिए। इसी तरह स्ट्रक्चर की बात आती है तो हमने स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।